हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है भाई सभी के। वेलकम टू द चैनल गुरु जी। क्या आप सभी का स्वागत है बच्चों। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। ठीक है, फिजिक्स आप सभी ने पढ़ लिया है, तो थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ लिया जाए, क्यों। तो बेटा केमिस्ट्री में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका क्वांटम नंबर्स। तो देखो बेटा, ये जो क्वांटम नंबर्स जो है मेनली आपका जेई एडवांस्ड फोकस्ड चैप्टर है। ठीक है, जेई एडवांस्ड फोकस्ड है। इससे आपके जो एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में ही आपने इतना टफ टॉपिक ले लिया, तो बेटा टफ टॉपिक का बात नहीं है। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है आपको बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि बस हम लोगों ने रट लिया, जो चीज़ें दी हुए फॉर्मूला वगैरह याद कर लिया उससे हो जाएगा सो, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है बेटा, जेई एडवांस है, मजाक तो है नहीं। तो जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, वो ऐसा आएगा कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है बेटा, ये देखो। ये लाइन क्या लिखी हुई है यहाँ पे, इफ क्वांटम मैकेनिक्स हैज नॉट प्रोफाउंडली शॉक्ड यू, यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट yet। ये बेटा ये लाइन से नील्स बोर की, जिसने क्वांटम नंबर्स को डिफाइन किया है, उसी साइंटिस्ट की लाइन से बेटा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका क्वांटम नंबर्स का डेफिनेशन। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है बेटा आप सब लोगों की तसल्ली के लिए, आपको ये ना लगे कि सर कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये देखो बेटा, द सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। चलिए बहुत अच्छा भाई, एक डेफिनेशन पढ़ लिया। चलो अब इसको समझो बेटा। देखो एक्चुअल में क्या हुआ ना बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है, ठीक है, वो बेटा डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका ड्यूअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर और साथ साथ वेव नेचर। चलिए सर समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया सर, ये तो आपने बता दिया सर, एक थ्योरी था वो बता दिया। बेटा पार्टिकल नेचर वेव नेचर में जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वेव्स जब बनती हैं तो आप पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा इसमें आगे हम समझते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वे में समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी को भी अगर आपको अपने हाउस का एड्रेस बताना है बेटा, आप अपने घर का एड्रेस बताओगे, तो वो कैसे बताओगे बेटा, वो मुझे बता दो बस। आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे कि सर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इसी स्टेट में रहता हूँ सर। आप बोलोगे सर मैं इसी स्टेट में रहता हूँ। ठीक है, स्टेट के बाद आप बोलोगे कि सर स्टेट के बाद मैं सर इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट के बाद बोलोगे सर कि सर मैं इस गली में रहता हूँ, गली नंबर। गली नंबर के बाद आप बोलोगे कि सर मैं जो है, कि सर जी मैं, ये मेरा हाउस नंबर है सर, जो भी हाउस नंबर आप देना चाहो। ठीक है, 4 1, कि सर ये मेरा हाउस नंबर है, मैं इस हाउस नंबर में रहता हूँ बेटा। ठीक, तो बेटा सिंपल सा है कि आपका जो स्टेट है वो आपको रिप्रेजेंट करता है आपका शेल को। आपके जो एनर्जी शेल होते हैं उनको रिप्रेजेंट कौन करता है, आपका स्टेट। ठीक है, चलिए सर समझ में आ गई ये चीज़। तो डिस्ट्रिक्ट जो है बेटा वो आ जाएगा आपका सब शेल। शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल। ठीक है, अब गली नंबर में क्या आ जाएगा बेटा आपका, ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, ऑर्बिटल्स आ गए। ऑर्बिटल्स के बाद अभी क्या होगा, इसके अंदर हाउस नंबर में आप खुद रहते हो बेटा, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसके अंदर बेटा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन सर ऐसा किया ही क्यों गया, सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए बस। चलो बेटा अब आप यहाँ पे आ ही गए हो तो आपको बता देते हैं कि वैसे अटैक किया क्यों गया। ठीक है, चलिए इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स जो है बेटा, स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले आपका कौन सा आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। रुको, देखो बेटा आप लोगों ने एक डायग्राम देखा होगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए बेटा, ये आपने देखा है। ठीक है, इसके साथ अगर मैं ये बनाऊं, तो ये आपने देखा है या नहीं।
ऐसे करके कुछ तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ गया सर, ये बात तो समझ में आ गई कि सर ऐसा कुछ तो हम लोगों ने देखा है कभी अपनी लाइफ में, बट देखा है या नहीं ये बता दो मुझे बस। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ बेटा, कहीं पे आपका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या है आपको बेटा, मैंने बोला कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बाद बेटा ये क्या है आपके सब, शेल। आपके जो के, एल, एम, एन डॉट डॉट डॉट, ये जो है आप, ये क्या है, शेल। ठीक है, अब बोला गया कि शेल के अंदर भी आपके, आप ये नहीं बता सकते कि ये आपका के शेल है, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन इस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा आप ये लोग बता ही नहीं सकते, तो इसके अंदर फिर और डिफाइन किया गया, फिर शेल के अंदर भी कुछ बनाया गया। साइंटिस्ट ने बोला कि शेल के अंदर भी कुछ है, जिनको क्या बोलते हो आप, सब शेल। ठीक है, अब सबशेल क्या बताता है बेटा आपका, सबशेल आपको बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन जिस क्लाउड में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसका शेप कैसा है, बेसिकली आपका जो एनर्जी लेवल जो सबशेल है उनका शेप कैसा है। ठीक है, चलो बेटा शेप बता दिया। अब शेप बता दिया, जैसे मान लो कि आपका एस का बता दिया शेप ऐसा होता है, पी का आपका शेप आपने पढ़ लिया होगा ऐसा होता है, तो बेटा वो सब शेप क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सब शेप वगैरह आता है। अब इन शेप में क्या होता है कि यहाँ पे कहीं भी मान लो कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसके अंदर भी बोला ये इस शेप के अंदर भी आपका ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन होता है, अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल जो है ओरिएंटेशन उसमें आपका एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होते हैं, तो तीन एक्सिस में आपका तीन तरह से आपका इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक। तो अब आप ये पूछेंगे कि सर ये ओरिएंटेशन है ही क्यों, तो वो उसका जवाब भी बेटा मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका जो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है बेटा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वेव एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या बताता है बेटा, क्योंकि ये आपका शेल बताएगा। ठीक है, सिंपल शेल बताएगा तो शेल का जो एनर्जी होगा वही आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसकी वैल्यूज क्या होगी बेटा, इंटीग्रल। आप कभी ये थोड़ा ना बोलो कि 1 शेल 1.5 शेल 1.2, ऐसा नहीं बोलते हो ना बेटा। बेटा ऐसा बोलते हो क्या आप, ऐसे मान लो अगर आप स्टेट बता रहे हो कि हाँ मेरा स्टेट डिफाइंड है, एक स्टेट 1.5 स्टेट थोड़ी ना होता है बेटा, नहीं होता है ना, बस वही कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है। आपका ये क्वांटम नंबर्स क्या है, शेल को बता रहा है बेटा, क्योंकि शेल क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, स्फेरिकल जो शेल बने होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड उनको बताता है बेटा, उनकी वैल्यूज क्या होगी, इंटीग्रल की 1 शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, होगा बेटा ऐसा। चलो सर ये बहुत बढ़िया बात है सर, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें आपका कि, एक सेकंड बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपका के लिए वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, एल के लिए आपका 2, एम के लिए आपका 3, ठीक है, एन के लिए 4, इस तरह से आपके शेल चलते रहेंगे नीचे। ठीक है, कंटिन्यूस आपके शेल चलते रहेंगे। ठीक है, चलो सर ये तो समझ में आ गया। बेटा इसमें कुछ था नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका सबसे पहला क्वांटम नंबर, इसमें आप सिर्फ बताते हो कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। ठीक, चलिए सर ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा आपका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। अब सर इस सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या सर दोनों एक ही है, बेटा कह सकते हैं कि दोनों एक है, क्योंकि आपका सबसे पहले तो आपका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर आया, उसके बाद फिर उससे उससे फिर डिफाइन हुआ आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। वैसे दोनों एक ही है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन मैं बता देता हूँ बेटा आपको कि आपका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एक्चुअल में था क्या। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका एक यहाँ पे, मैंने अगर आपको बोला इस बेटा यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, ये ऐसे मैंने एक सर्कल ले लिया बेटा। ठीक है, अब मैंने बोला कि बेटा ये सर्कल है, मान लो कि सर्कल आपका एक शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, कि चलो सर बढ़िया है सर, बहुत अच्छी बात है सर, एक शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि बेटा ये आपका क्या कर रहा है, एक शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। लेकिन बेटा आपका जो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ऑर्बिटल का शेप आपका सर्कुलर भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है बेटा, गौर से सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सर्कुलर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है,
इलिप्टिकल भी हो सकता है बेटा। एक सेकंड बेटा, कहाँ गया इलिप्टिकल, ये रहा। क्या हो सकता है बेटा और आपका इलिप्टिकल भी हो सकता है, देखो ऐसे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, दिख रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है और ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है बेटा, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर। और अगर मान लो बेटा मैं एक और ले लूँ, जैसे मान लो मैंने एक और लिया, कैसे लिया बेटा, मैंने आपको बोला कि सर ये लीजिए सर, सर एक और मैंने ले लिया है सर, अब बताइए सर आप कैसे करें। बेटा कुछ नहीं सर, उसमें भी वही करना है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा बेटा, एक पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो मैथमेटिक्स में क्या था बेटा, आपका सर्कुलर सर्कल कैसे आता है बेटा, सर्कल के लिए आप लिखते हो मेजर एक्सिस अपॉन में लिखते हो आप माइनर एक्सिस। ये होता है बेटा आपका एन अपॉन के, क्वांटम नंबर जब डिफाइन किया गया तो उस टाइम इसको लिखा कि मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस इक्वल्स टू एन अपॉन के। अगर मान लो बेटा मैं बोल रहा हूँ कि आपका मेजर एक्सिस इज इक्वल टू माइनर एक्सिस, जैसे मान लो एन की वैल्यू मैंने बोली बेटा 2 और के की वैल्यू भी आपका बोला मैंने 2, तो यहाँ से क्या हो गया, 2/2 आपका क्या आ गया, सर्कल। कि बेटा माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस अगर बराबर हो गया तो क्या बनता है आपका, सर्कल। और मैं बोल रहा हूँ बेटा अगर आपका माइनर एक्सिस आप लोगों ने एक वैल्यू कम लिया, जैसे मान लो मैंने बोला कि आपने 2/1 लिया, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका, इलिप्स बनेगा। बेटा बनेगा या नहीं ये बता दो बस, आप लोगों ने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा है, उसी में आपका आता है इलिप्स। ठीक है, चलो भाई, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, मैंने बोला कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो 3 है तो यहाँ पे n/k की वैल्यू क्या होगी बेटा, k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 होगी या नहीं, कि आपका सर्कल है ना बेटा, सर्कल के लिए आप k की वैल्यू क्या लेने वाले हो 3, इसके लिए आप k की वैल्यू क्या लेने वाले हो 2। देर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यूज ऑफ k, बिकॉज n इक्वल्स टू 3 एंड पॉसिबिलिटी ऑफ k की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 कैन बी 3, जीरो तो हो नहीं सकता बेटा। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगी k की वैल्यू 1। अब k की वैल्यू 3 2 1 इसलिए आया है क्योंकि बेटा ये आपका माइनर एक्सिस है, दिख रहा है या नहीं बेटा आपको, ये आपका माइनर एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से आपकी k की वैल्यू 3 2 1 आ रही है। ठीक है, तो बेटा इसी बात को बस आगे डिफाइन किया गया और इसी बात को आगे डिफाइन करके ये बोला गया। एक मिनट रुकना बेटा, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, छोटे प्यारे बच्चे हो बेटा आप, आपको समझाने के लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ बेटा, एक सेकंड रुकना बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया सर, ये समझ में आ गया सर। ठीक, चलिए, तो बेटा यहाँ तो समझ में आया आपको कि k की वैल्यू 3 2 1 क्यों लिया। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 2 और 3। ठीक है, चलो ये समझ में आ। तो बेटा इसी बात को आगे डिफाइन किया गया कि n की वैल्यू जब 3 है, ठीक है, तो वहां से आपका n की वैल्यू जब बेटा मैंने बोला 3 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, कैन बी 3 2 एंड 1। बेटा होगा या नहीं ये बता दो बस मुझे, n की वैल्यू आपका 3 होगा और k की वैल्यू आपकी 3 2 1 होगी। ठीक, तो बेटा इसी को बोला गया आपका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। क्या बोला गया बेटा, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। बोला कि सर अच्छी बात है सर, ये बता दिया आपने। ठीक है, अब उसके बाद बेटा अगर रिप्रेजेंट आपको करना है, जैसे मान लो मेरे को n इक्वल्स टू 3 के लिए अगर मेरे को लिखना है k की वैल्यू, तो मैं बेटा कैसे लिखूंगा, फॉर n इक्वल्स टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n/k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, कैन बी, बोल दे बेटा, कौन कमेंट सेक्शन में बोल दे बेटा। एक तो हो गया आपका 3/3, ये क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर पाथ, बेटा होगा या नहीं, क्योंकि माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू मेजर एक्सिस। ठीक है, एक हो जाएगा बेटा आपका 3/2, 3/2 क्या हो जाएगा बेटा आपका इलिप्स, 3/2 आपका हो जाएगा इलिप्स। फिर बेटा मैं बोल रहा हूँ कि 3/1 और होगा, वो होगा आपका नैरोअर इलिप्स। ठीक है, ये और आपका छोटा हो जाएगा, होगा या नहीं बेटा, बेटा होगा या नहीं,
ठीक है, चलो सर समझ में आ गया। अब बेटा देखो, ऐसे लिखना पॉसिबल है नहीं। अब हर बार इसको ऐसे n बाई की 3/3 3/2 3 तो बस इसको सिंपल वे में लिखने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको सिंपल वे में लिखने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, उन्होंने एक नया क्वांटम नंबर डिफाइन किया, सब्स्टिट्यूटेड क्वांटम नंबर, या जिसको बोल देते हैं हम लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या बोला बेटा उसको सर साइंटिस्ट ने? एजीम्यूथल क्वांटम, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? उसको क्या बोलो साइंटिस्ट ने? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है बेटा? k-1। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ के लिए आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपका एक हमेशा इक्वल होगा ही। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिया उन्होंने? एल की वैल्यू क्या ली उन्होंने? k-1। तो अब यहाँ से बेटा जैसे मान लो मैंने लिखा कि n = 3 है। ठीक है, एल क्या है आपका? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू क्या है? k-1। तो यहाँ से आपका जो है बेटा, आपकी पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी? एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहाँ से? 0। दिख रहा है बेटा? बेटा दिख रहा है या नहीं? 1 - 1 0, 1 और 2। बेटा यहाँ तक समझ में आया है नहीं कि एल की वैल्यू कैसे आई? ठीक है बेटा, तो ये दोनों इसीलिए फिर बाद में आगे बोला गया कि सब्स्टिट्यूटेड क्वांटम नंबर या फिर आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बेटा यहाँ तक समझ में आया नहीं बेटा? बस मुझे वो बता दो, समझ में आया नहीं? ठीक है बेटा, ये जो फिनोमिना है आपका यहाँ पे देखो, ये आप सबको, ये आपको याद नहीं रखना है बेटा, ये आपको बस समझना है कि एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स आ कैसे रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो यहाँ से आपका इलेप्टिकल पाथ आया, सर्कुलर पाथ आया, आया या नहीं आया? ठीक है, चलो सर समझ में आ गया ये चीज यहाँ तक तो। ठीक है बेटा, ये जो फिनोमिना है आपका कि एल की वैल्यू 0 1 2 ये आती है, यहीं से आपका बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस भी डिफाइन होता है बेटा। यही इसी फिनोमेना से क्या डिफाइन करते हो आप? स्पेक्ट्रल लाइंस। कि आपका स्पेक्ट्रल लाइंस, एक कि आपका स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट क्यों हो रहा है बेटा? 2 3, इतनी लाइंस में आपका स्प्लिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब लाइंस में आपका स्पेक्ट्रल क्वांटम, स्पेक्ट्रल लाइंस डिफाइन क्यों हो रहा है? इतने में स्प्लिट क्यों हो रहा है 2 3 4 नंबर्स में? ठीक है, तो बेटा वो भी इसी फिनोमेना से एक्सप्लेन होता है। एल की वैल्यू 0 1 2 कैसे आ रहा है वो आपको समझ में आया बेटा? मैंने जो लिखा है यहाँ पे सर्कुलर पाथ, ठीक है, दिख रहा है आपको, इलिप्टिकल पाथ और नैरो इलिप्टिकल। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ तक समझ में आया, चलो ठीक है सर। तो बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए बेटा। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आया बेटा? अब आप इसमें एक पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा। कुछ पॉइंट्स आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में, तो मैं आपको लिखा देता हूँ कि यहाँ से आपका, ठीक है, शेल का पता चल गया बेटा आपको, KLM है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो लिखा होता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है कि आपका, कुछ पॉइंट्स है बेटा वो मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन NH सेल, नंबर ऑफ, number of orbitals present in nth number of shell, बेटा उसका वैल्यू क्या होता है? n²। ठीक है बेटा, ठीक है, अब वो कैसे आया बेटा? समझ रहे हो आप? देखिए मान लीजिए आपका s ऑर्बिटल है 1s। ठीक है, 1s के लिए, 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं बेटा। क्या लिखोगे आप? 2। फिर आप गए सेकंड शेल में, आपका वहां पे क्या होता है? 2s होता है और साथ में 2p होता है। ठीक है बेटा, कि मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इसमें और 6 इसमें, कितने हो गए बेटा? 8। 8 को क्या लिख सकते हो बेटा आप? 2 × 2² बेटा, लिख सकते हो या नहीं? बेटा लिख सकते हो नहीं, वो बता दो बस। ठीक है, चलिए सर ये समझ में आ गया। उसके बाद आपने देखा कि थर्ड नंबर पे जब आप गए तो आपका क्या आता है? वहाँ पे 3s आता है, 3p आता है और 3d आता है। आता है नहीं बेटा? 3f आता है क्या? नहीं आता है ना। 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बेटा? 2 + 6 6 + 10 कितने हुए बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके। 18 को क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 × 3 का स्क्वायर बेटा, लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, ऐसे आगे चलते जाएंगे बेटा तो आपका होगा 2 × क्या बेटा? आपका n²। ये क्या है बेटे आपके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख के बस उसको रटाया नहीं जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि फॉर्मूला आपका आया कहाँ से। ये क्या होगा बेटा आपका 2n²। ये क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने हैं, ठीक है। वो समझ में आया बेटा आपको कि आपके एक इसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा। चल चलिए सर यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे बेटा मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपका एंगुलर मोमेंटम। बेटा एंगुलर मोमेंटम हम आगे भी देख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला है छोटा सा उसका जो मैं आपको लिखा देता हूँ कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। बेटा एंगुलर मोमेंटम आप सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। कितना होता है किसी भी ऑर्बिट के लिए, NH/2 पाई, ठीक है बेटा। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है बेटा जो आप सबने पढ़ भी लिया होगा बेटा, फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ एक बार और, ठीक है बेटा। ये देखो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, ठीक है बेटा। चलिए सर यहाँ तक समझ में आ गया सर। इसके आगे हम लोग, अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में भी कुछ पॉइंट्स है बेटा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके लिए बेटा मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत और करूंगा, ठीक है। पॉइंट्स लिखाने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करूंगा बेटा, ठीक है। कुछ स्लाइड ऐड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इस स्लाइड को हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं बेटा आपका, ठीक है। चलिए बेटा कुछ और स्लाइड ऐड कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। चलिए बेटा ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर्स था। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स है बेटा, छोटे मोटे से कुछ पॉइंट्स हैं, बस आप उनको लिख लीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आपका, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका इसमें, अब ये तो आपको समझ में आ गया बेटा कि एल की वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 क्यों स्टार्ट, समझ में आया बेटा, ठीक है। चलो सर समझ में आ गया इतना तो। अब आपको याद क्या रखना है इसमें कि वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, वो कितना होगा, साथ में आपके जो सब शेल है, ठीक है। चलिए सर ठीक है सर, समझ में आ गया सर। मैं लिखने वाला वैल्यू ऑफ एल, सब शेल आपका S, P, D। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, उसके लिए एस के लिए 0 बताया था मैंने आपको, सर्कल है। इसके लिए क्या हो जाएगी बेटा, ई के लिए 1, डी के लिए बेटा 2, और एफ के लिए बेटा, बेटा बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद क्या रखना है बेटा, समझ में आ गया होगा इतना तो आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। और साथ में कुछ पॉइंट्स हैं और हैं। सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए बेटा, लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, वो क्या होंगे बेटा, 2 × L+1, ठीक है बेटा। चलिए सर ये समझ में आ गया सर, 2 × L+1, ठीक है। ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है बेटा, इसमें छोटा सा एक फॉर्मूला है ताकि आप इजीली उसको समझ सको, ठीक है। क्योंकि हर बार आप कंसेप्ट में नहीं जाओगे, कुछ कुछ आपको फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद होना चाहिए ताकि आपके लिए एग्जाम में वो हेल्पफुल हो बेटा, ठीक है। ठीक है चलो। अब अगर मैं इसमें एक और पॉइंट अगर ऐड करना चाहूँ, मैं लिखूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो बेटा आप वो बता दोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने सारे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 2l+1 होंगे या नहीं होंगे बेटा, ये बता दो बस मेरे को, बेटा होंगे या नहीं होंगे, बोला ठीक है सर होंगे सर, बिल्कुल से समझ में आ गया सर, 2 × 2l+1 होगा सर, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद सर बोल रहा हूँ कि बेटा एंगुलर मोमेंटम आपका, एंगुलर मोमेंटम मेरा मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी आपको लिखा है, यहाँ भी एक बार फिर से लिखा देता हूँ बेटा। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा उसको, क्या होगा यहाँ पे H/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई √L × L+1, ठीक है। ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, ठीक है। इसको कुछ कुछ ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, √L × L+1, ठीक है। साथ में रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू कितना होता है बेटा, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है बेटा
एच अपॉन 2 पाई। समझ में आया नहीं बेटा? बेटा समझ में आया? यहाँ तो समझ में आया, एच अपॉन 2 पाई ये क्या होता है बेटा? रिड्यूस्ड प्लान कांस्टेंट। ठीक है, चलिए सर ये बात समझ में आ गया सर, एकदम बढ़िया समझ में आ गया सर। ठीक है, चलिए तो आप एंगुलर मोमेंटम आप सब कैलकुलेट कर लेंगे, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए। बहुत ईजी है बेटा, कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सिंपल आपका फॉर्मूला है, इसको यूज़ करना है। ठीक है, चलिए तो बेटा अब इसमें आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है बेटा, वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बोला कि सर दो क्वांटम नंबर तो हो गए सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों आया सर? ठीक है, चलिए तो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपका, ठीक है, वो आपका क्या बताता है बेटा? बेटा जीमान इफेक्ट आप सबने सुना है। जीमान इफेक्ट क्या होता है? जब आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका अप्लाइड किया जाता है किसी भी एटम पर, कि एटम आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकंड बेटा, मैंने बोला कि बेटा ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आप लोग एक एटम को रख दे रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, एटम को रख दे। अब एटम को रखने से क्या होगा बेटा? एटम का मान लो शेप है। ठीक है, एटम के अंदर शेल है, सब शेल है, उन सब का अपना अपना शेप। शेप जो डिफाइन है, जैसे मान लो सर्कल हुआ, सर्कल का शेप डिफाइन। अब सर्कल जो होगा, सर्कल तो बेटा सर्कल का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। देखा है कभी आप लोगों ने सर्कल का डायरेक्शन? अरे देखा है क्या बेटा? हाँ ना बोल दे यार कमेंट सेक्शन में, सर्कल का कोई डायरेक्शन होता है क्या बेटा? सर्कल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है बेटा। ठीक है, सर्कल इधर भी वही है। एक सेकंड बेटा, मैं बोल रहा हूँ बेटा कि आपका सर्कल इधर भी वही है। ठीक है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, इधर भी वही। सर्कल का कोई डायरेक्शन होता है क्या बेटा? नहीं होता है ना सर्कल का कोई डायरेक्शन। तो आपका जो, ठीक है, एस जो होता है, क्योंकि एस सब शेल है, उसी का डायरेक्शन है, उसी का शेप का, ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या है बेटा? सर्कुलर। ठीक है, तो सर्कुलर है तो उसके लिए क्या होगा बेटा? वैल्यू जीरो होगा या नहीं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाइड होगा, क्योंकि सर्कल का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। उसके बाद आप क्या आते हैं बेटा? आपके जो, बता देता हूँ बेटा मैं आपको, आपके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ये बेटा ये आपका जैसे मान लो ऐसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये उस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, ऐसे होगा या नहीं होगा? ऐसे अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये ऐसे डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये ऐसे डायरेक्शन में चला जाएगा। बेटा होगा या नहीं ये बता दो मेरे को। आप जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उस डायरेक्शन में वो चला जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है, तीन डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो। इसलिए यहाँ से क्या होता है बेटा? पी के लिए वैल्यूज क्या होती है? तीन। ठीक है बेटा, चलो सर ये बात हमको समझ में आ गया सर। ठीक है, यहाँ सर एकदम आपने सही बात बोल दिया। मैं इसको बेटा इस स्लाइड को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बेटा आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे अप्लाई करोगे तो आपका सर्कल तो बेटा किसी भी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, लेकिन आपका जो इलेप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ जो होता है वो आपका डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा या नहीं बेटा? बेटा होगा या नहीं ये बता दे मेरे को बस। होगा। ठीक है, चलिए सर ये समझ में आ गया। तो बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख लो आप लोग। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से होगी बेटा? जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ कि एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल दोगे फटाक से कि सर जीरो होगी। क्यों? क्योंकि बेटा एस का कोई सर्कल जो है, सर्कल का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बेटा इसमें बोल रहा हूँ आपको लिखने के लिए मैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, लिखिए इसमें कि आपका एल का जो वैल्यू है, सॉरी, आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू वो एल पे डिपेंड करेगा या नहीं ये बता दो मेरे को बेटा। क्योंकि एल जो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, एल आपका बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और वो क्या बताता है आपका बेटा? क्या बताता है बेटा? शेप ऑफ सबशेल। बेटा बताता है या नहीं? एसपीडीएफ जो है आपके ये सारे सबशेल है, इनका क्या बताता है बेटा? वो शेप बताता है। और शेप अगर पता चल गया आपको तो ही तो आप बेटा मैग्नेटिक फील्ड बना के उसकी वैल्यूज निकाल पाओगे कि कितने डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आती है बेटा? अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपका, एक सेकेंड, यहाँ से आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? -L2 + m।
तो जैसे मान लो मैं एस सबशेल के लिए निकालूंगा वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो क्या आएगी बेटा, वो जीरो आएगी या नहीं, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू भी जीरो होती है। तो एल की वैल्यू जीरो होती है नहीं, एल की वैल्यू जीरो होती है, तो वहां से आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो होगी या नहीं, जीरो होगी या नहीं, हो जाएगी। पी के लिए अगर बेटा मैं निकालूं यहाँ से, पी के लिए अगर मैं आपका निकालूं एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक तो आपका -1, जीरो और प्लस, तीन वैल्यूज होगी बेटा, होगी या नहीं, यहाँ तो समझ में आ रहा है बेटा, तीन वैल्यू होगी, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है बेटा उसके लिए, वन। अब वन है तो वन आपका माइनस पे हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, होता है नहीं बेटा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप डी के लिए निकालोगे तो एम की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी, -2, -1, -2, -1, जीरो, +1, +2। क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, दो। ठीक है, उसके बाद आपका एफ के लिए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -3, -2, -1, जीरो, +1, +2 एंड +3। होगा या नहीं बेटा, अरे बोल दे यार, कमेंट सेक्शन में तो बोल दे कुछ। ठीक है, चलिए एल की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया या नहीं, इतना बस मुझे बता दो, मेरी बातों का जवाब दे दीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ नहीं तो कमेंट सेक्शन में, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है बेटा। अब हाँ, चलिए इसमें आगे चलते हैं बेटा। आगे हम लोग का जो लास्ट क्वांटम नंबर बेटा, ये आपने पढ़ लिया सब, ये आपको समझ में आया या नहीं, मुझे ये बता देना बेटा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए ये आपका क्वांटम नंबर्स है, ठीक है, कैसे क्वांटम नंबर डिफाइन होता है, उसके बाद आपका शेल न्यूक्लियस जो है ये सब। ठीक है, उसके बाद आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, कैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू आता है, कैसे एंगुलर मोमेंटम है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बेटा समझ में आया है नहीं, कैसे आपकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 कैसे आती है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस समझ में आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो कैसे डिफाइन होती है, क्यों आपके स्पेक्ट्रल लाइंस 2, 3, 4 इन सब में स्प्लिट होती है, क्यों होती है, समझ में आ गया बेटा। चलिए ठीक है, वैलेंसी वैल्यू ऑफ एल सब शेल, ये सब समझ में आया बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में आया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, वहां से आपका जो शेप होगा वो चेंज होगा, क्योंकि सर्कल का कोई शेप नहीं होता है, सॉरी सर्कल का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसके लिए आपका एम की वैल्यू जीरो आती है और एल की वैल्यू भी जीरो ही आती है बेटा। बेटा ये समझ में आया है नहीं, क्योंकि आपका जो सर्कल है, सर्कल का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू जीरो, क्योंकि एम क्या है, आपका डायरेक्शन बता रहा है, ओरिएंटेशन बता रहा है, सिंपल अगर बोले तो क्या बता रहा है आपका एल, ओरिएंटेशन बता रहा है बेटा। अगर और अच्छे वर्ड में बोले उसको तो क्या बता रहा है बेटा आपका, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो उसके लिए आपका यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले बेटा अपना नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वो आप बोलोगे कि सर ये स्पिन क्वांटम नंबर आखिरकार क्यों बताए, तो बेटा सीधी सी बात है कि आपका एक ऑर्बिटल है। ठीक है, मैंने बोला कि बेटा आपके पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं बेटा, ये बता दो बस। एक ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो दोनों अगर मान लो बेटा एक सर्कुलर पाथ, एलिप्टिकल पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या बेटा वो दोनों एक ही डायरेक्शन में करेंगे, कि सर एक ही डायरेक्शन में कर तो सकते हैं, बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है आपका नेगेटिव चार्ज, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो रिपल्शन होगा ही नहीं होगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बस ये बोला कि मान लीजिए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, कि आपका कभी भी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बस एक सिंपल सा एक एजम्पशन लिया गया कि आपका जो है, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज कोई डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज के लिए हम लोग लेते हैं +12, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होते हैं, -12। और बेटा मैंने ये बोला कि मान लो आपके पास मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर दिया है तो उसकी वैल्यू बेटा +-12 दोनों हो सकती है, इट कैन बी +12 और -12। ठीक है, कभी भी आप ये बता नहीं सकते कि एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैंने बोला कि 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन हो सकता है बेटा, +-12 बोथ आर पॉसिबल। आप ये नहीं बोल सकते बेटा कि इसका +12 ही होगा या -12। ठीक है बेटा,
ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि क्या होगा, इट कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ बोथ। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए सर यहाँ तो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एजम्पशन लेते हैं कि हम लोगों ने मान लो इलेक्ट्रॉन को फील किया, तो अपवर्ड स्पिन जो है, अपवर्ड स्पिन को किससे दिखाते हैं हम लोग, प्लस हाफ से, और डाउनवर्ड स्पिन को क्या दिखाते हैं बेटा, माइनस हाफ से। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस हैं। ठीक है, ये सब सिर्फ एजम्पशन लिया गया है कि प्लस हाफ, माइनस हाफ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इनका कोई भी क्लासिकल एनालॉग नहीं है। मैंने बोला कि क्वांटम लेवल पे इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या लाइन बोली बेटा मैंने, कि क्वांटम लेवल पे इनका कोई भी क्लासिकल एनालॉग नहीं है या कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ये एक वैल्यूज हैं जो बस साइंटिस्ट ने बस डिफाइन किया कि यू कैन राइट प्लस हाफ और माइनस हाफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए सर यहाँ तो समझ में आ गया सर। ठीक है, चलिए तो इसमें कुछ पॉइंट्स है बेटा, वो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं। एक तो पॉइंट है आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका म्यू इक्वल्स टू आपका ई एच अपॉन 2 पाई m c। साथ में क्या होता है अंडर रूट में आपका स्पिन की वैल्यू एस इंटू एस प्लस वन। बेटा ये जो वैल्यू है बेटा आपका, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसको बेटा, इस वैल्यू को, ये आपके सारे कांस्टेंट है बेटा, है या नहीं, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, इनको मिला के एक ही बना दिया गया बेटा, ई एच अपॉन 2 पाई m c जो है। ई आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इसको डिफाइन करके बेटा एक ही वैल्यू बना दिया गया, जिसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं आपका बोर मैग्नेटोन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, बोर मैग्नेटोन। और उसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, 9.27। लिख लीजिएगा बेटा, 9.274 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, और 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बोर मैग्नेटोन की वैल्यू है बेटा। ठीक है, तो फर्दर इसको कैसे लिखा गया, आगे इसको कैसे लिखा गया, इसी चीज को आगे कैसे लिखा गया, म्यू इक्वल्स टू आपका अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन। ठीक है, या फिर आपका इसको कैसे लिखा गया, एक और वे है इसको लिखने का, कि आपका अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन। एन क्या है आपका बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एस क्या था, बस उनका स्पिन था, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बेटा, क्या बोला गया इसको, बोर मैग्नेटोन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया बेटा, क्या आ गया बेटा, ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, समझ गए आप यहाँ से। एन क्या है बेटा आपका, नंबर ऑफ, एन आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए सर। ठीक है, चलिए, तो बेटा यहाँ तक आपका क्वांटम नंबर्स खत्म होता है बेटा। ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा यहाँ तक आपका क्वांटम नंबर्स खत्म। ठीक है, ये समझ में आया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, आप निकाल लेंगे। चलिए बेटा जल्दी से फटाफट से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, ये IEEE 2003 का क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे बोला आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय अंडर रूट, क्या लिखा है इसमें, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसके लिए हमको क्या बताना है, एस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, एस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। तो बेटा एस इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, नहीं मैंने बताया आपको, एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब एल की वैल्यू अगर जीरो है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, जीरो इंटू जीरो प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से क्या बेटा वैल्यू आ जाएगी, जीरो। आएगी या नहीं बेटा? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा, जीरो। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था बेटा, समझ में आया? ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा,
4 है 4 बाइटल के लिए आपको क्या बताना है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर। बेटा 4 है 4 बाइटल को ऐसे लिख लो, ठीक है। 4 है, ये क्या है आपका एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 4। एफ के लिए आपका एल की वैल्यू क्या आती है बेटा, एक सेकेंड बेटा, 4, ठीक है। एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बता दे बेटा। एस पी डी एफ क्या होता है, 0 1 2 3। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 होगी या नहीं। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एम कैन बी +3 +2, सॉरी माइनस से स्टार्ट करना है। ये एन कैन बी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तीनों ये सारी वैल्यू हो सकती है बेटा। एस की वैल्यू क्या होगी, एस कैन बी प्लस माइनस हाफ। ठीक है, अब देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन आपका ठीक से दिख रहा है आपको। ये देखो, आपको केवल एन की वैल्यू और एल की वैल्यू देखनी है। एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 3। देखो एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू, हाँ ये रहा बेटा, एम की वैल्यू +4, ये तो हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये क्या हुआ यहाँ पे, +1 इज पॉसिबल, +हाफ इज पॉसिबल, तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट चलिए जल्दी आगे। बेटा ये एक और क्वेश्चन है, ये जेई 2001 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसमें आपको बताया कि +हाफ और -हाफ जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया बेटा कि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, चलो ठीक है। लेकिन बेटा ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो आपको चारों ऑप्शन एक बार देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन रेस्पेक्टिवली, चलो ये भी बताते हैं। लेकिन बेटा ये सबसे मेजर पॉइंट जो है ये है कि टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। इसका आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका, फोर्थ। अगर मान लो ये फोर्थ वाला नहीं होता तो क्या होता बेटा आपका, कि सिंपल आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताता है। लेकिन ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है और 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट ऑफ द कंपाउंड, ये बेटा आप घर से करके लाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से कवर करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये बस है बेटा, आपको कोबाल्ट +2 के लिए आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 4s0 3d7। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको सिंपल आपको मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करना है, √n2n+1 से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन देखिए, जेई 2011 का क्वेश्चन है। n = 3 स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी बेटा, -हाफ। समझ में आया कैसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या दी हुई है, एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 3। ठीक है, यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एल कैन बी क्या होगा बेटा, अरे बता, n-1 होता है ना, तो 2 होता है, 1 होगा और 0 होगा। तीन वैल्यूज होंगी या नहीं, 0 1 और 2 होगी। ठीक है, एम एस क्या दिया हुआ है आपका, -हाफ दिया हुआ है। ठीक है, -हाफ दिया हुआ है। और यहाँ से अगर आप मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू निकालो तो वो क्या आएंगे बेटा, क्या हो जाएंगी, कितने सारी वैल्यू जाएगी बेटा, -2 -1 0 +1 +2 -1 0 +1 और साथ में क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, एस के। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो कैसे आप करोगे बेटा, कैसे करोगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा आपके, 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं बेटा, कितने हो जाएंगे आपके, 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही वैल्यू दिया हुआ है स्पिन का, दोनों वैल्यू दिया होता तो हम लोग दो कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आपकी पॉसिबल एम की वैल्यूज है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, 9 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या है बेटा आपका, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्वांटम नंबर्स n = 4। चलिए इसको भी देख लीजिए, n = 4 दिया हुआ है। एम एल बेटा देखो मोड लगा हुआ है, ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ है, 1। एम एस की वैल्यू क्या दी हुई है, -हाफ। -हाफ मतलब एक ही वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है एक ऑर्बिटल में से, दो इलेक्ट्रॉन नहीं लेने। ठीक है, चलिए एम की वैल्यू अगर 4 है तो एल की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी बेटा, एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी बेटा, कैन बी 3 2 1 0 बेटा, होंगी या नहीं। तो वहाँ से अगर आपका एम एल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होगी बेटा, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। और क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, और क्या होगा, -1 0 +1 होगा या नहीं होगा, और क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखो एम एल की वैल्यू अगर बेटा 1 दी हुई है, तो यहाँ से एम एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड के आगे +-1 होगा या नहीं होगा,
आपको +1 और -1 लेना है। तो ये देखिए +1 -1, एक सेकंड मैं फिर से बता देता हूँ डिफरेंट कलर के साथ। +1, ये -1, ये -1, ये +1 -1 +1, कितने हो गए बेटा आपके? 6 हो गए। 6 ऑर्बिटल्स में आपको एक ही स्पिन लेना है, मतलब आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, आज के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग बहुत ही और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। और कौन सा आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बेटा, वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, चलिए अभी के लिए गुड बाय। ठीक है, ओके।